फारूक आजम के जमाने में सैकड़ों ममालिक फतेह हुए और उसमें जंगे कादसिया बड़ी मशहूर मारूफ हुई। जब उसी जंगे कादसिया की तरफ हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने शहर बसरा को तामीर और आबाद किया, जिसकी तफसीलात बास किताबों में मौजूद है। उसी में से उसी दौरान फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा के जो गवर्नर थे हजरत साद इब्न अबी वक्कास, उनको फरमान भेजा। वो फरमान ये था कि हजरत नज़ला बिन माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमान में इराक के शहर हुलवान पर चढ़ाई करने के लिए एक लश्कर भेजा जाए, यानी एक लश्कर भेजो वहां और वहां जाकर उसको चढ़ाई किया जाए। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने हजरत नज़ला को 300 सवार अता फरमाया, यानी लश्कर दिया 300 का, और फरमाया कि जाओ आप हुलवान पर हमला करो। अल्लाह के करना ऐसा कि हुलवान पे हमला किया गया, मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह अता फरमाई और उस हुलवान में से काफी माले गनीमत मुसलमानों को मयसर आया। हजरत नज़ला ने सामान और लश्कर समेत जब वापस आ रहे थे, फतेह याबी तो मिल ही चुकी थी, तो बीच रास्ते में फतेह याबी होने के बावजूद भी बीच रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया, सूरज गुरूब होने लगा। और जब सूरज गुरूब होने लगा ना, तो अपने कैदियों समेत और माले गनीमत जो था ना, उनको पहाड़ के दामन में मतलब खड़ा किया और लश्कर वालों को हुक्म दिया कि अजान शुरू करो, यानी अजान दो, वुजू की तैयारियां करो। पता ये चला वो बड़े बड़े शहरों पर काबिज होने के बावजूद भी नमाज को तर्क करना पसंद करते नहीं थे, यानी वो नमाजी ऐसे रहे। और दौरे फारूकी चल रहा, उसमें तो बेनमाजी होने का मतलब एक खतरा भी ऐसा रहता, सजा ही इतनी देते थे। तो अब ये लोगों ने कहा कि आप नमाज अदा करें, तैयारी शुरू करें। उतने में अजान हो गई। अब अजान की कदर और कीमत अगर आपको समझनी है तो ये फारूक के दौर का ये वाकया सुनिए। जैसे ही वो मुअज्जिन ने कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो उस पहाड़ की चोटी पर से आवाज आई, ए नज़ला तूने अल्लाह की खूब अजमत बयान की, यानी ये अल्लाहु अकबर के जवाब में। जब आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो पहाड़ से दोबारा आवाज आई, कहा ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। ये दूसरी आवाज आई और उन्हीं की उम्मत पर कयामत कायम होगी और ये आखिरी रसूल है, यानी इस पर ये जवाब दिया गया पहाड़ की चोटी पर से। जब आपने फरमाया हय्या अलस सलाह, तो आवाज आई मुबारक हो उससे जो चलकर नमाज की तरफ गया, मुबारक हो उसे जो चलकर नमाज की तरफ गया और उसकी पाबंदी की। और जब आपने हय्या अलल फलाह कहा तो फिर उसने कहा जिसने उसे मान लिया वो वाक़ियतन कामयाब हो गया। फिर आखिर में जब कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आवाज आई ए नज़ला तुमने इखलास की तमाम मंजिलें तय कर ली और अल्लाह ने तुम पर जहन्नम की आग हराम फरमा दी। इनकी अजानों पर ये आवाजें आती थी जंगलों बयाबान और पहाड़ों में से, ये आवाज आई। और जब हजरत नज़ला ने ये अजान खत्म की तो अपने साथियों से पूछा कि ये आवाज जो मैं सुन रहा था वो तुम भी सुन रहे थे? कहा? तो आपने फिर आवाज लगाई कि तुम कौन हो जो हमें अजान के बाद यानी कलमात पर आवाज दे रहे थे? तुम जिन हो या फरिश्ता या फिर कोई अल्लाह का खास पसंदीदा पोशीदा बंदे हो? तुम्हारी आवाज तो हमने सुनी है, अब अगर तुम जिन फरिश्ते या जो कुछ भी हो अपना चेहरा दिखाओ। हम लोग नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्करी हैं। किन्होंने कहा? हजरत नज़ला ने। जब ये आवाज सुनी तो रावी कहते कि अचानक पहाड़ की चोटी जो थी ना वो फटी, यानी बाकायदा, और उसमें से एक शख्स बाहर निकला और उसका सर और दाढ़ी, उसका सर और बोलो ना जोर से, उसका सर और दाढ़ी सफेद थी। उसने सूफ का लिबास पहन रखा था, यानी सूफियाना लिबास पहन रखा था। उसने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाया आप कौन है? अल्लाह पर रहम फरमाए। तो वो कहने लगा, हजरत नज़ला ने जब पूछा आप कौन है तो वो कहने लगा मैं ज़रैद बिन बरशिमला हूँ। अल्लाह ताला के पाकीज़ा बंदे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इस पहाड़ पर ठहराया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने, और ईसा अलैहिस्सलाम
हुजूर की आमद से 650 या 550 साल पहले के पैगंबर हैं। वो बंदा ये कह रहा है कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ ठहराया था और आसमानों से अपने दोबारा नुज़ुल तक मुझे जिंदा रहने की दुआ देकर गए। यानी मुझे ये दुआ देकर गए कि मैं जब दोबारा आसमान से नाजिल हो जाऊंगा ना, तब तक तू जिंदा रहेगा। आप लोग फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के लोग हैं। जब उनकी खिदमत में पहुंचे तो वो कहते हैं, कौन? ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती। कहा उमर बिन खत्ताब को भी मेरा सलाम कहना। कल आपने सुना ना, असहाबे कहफ ने हुजूर की बारगाह में सलाम कहलवाया। ये रसूलुल्लाह के खलीफा को ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती जो बुजुर्ग है ना, वो कह रहे हैं, कहा जब उमर के पास पहुंचे ना तो मेरा सलाम कहना। और उमर से कहना, क्या कहा? उमर से कहना हुकूमत को सीधा रखें। हाँ, ये जो है ना, वो आगे वालों के लिए है। ये किसके लिए है? ये आगे वालों के लिए है, पैगाम है। आज हमें और आपको भी ये सोचना होगा कि हम अगर अपने समाज को सीधा चलाना चाहते हैं तो हमें रहबर ऐसा ही तलाश करना होगा जैसा अल्लाह ने साहबा को फारूक आजम जैसा रहबर अता फरमाया। हमें ढूंढना होगा। मैं ये नहीं कहता कि इख्तिलाफ राय करके अभी सबको राजीनामे दिलवा दो, ऐसा नहीं कहता, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अगर सच्चे लोगों की तलाश हो ना, तो आज भी समाज में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो कहा उमर से कहना हुकूमत सीधी रखें और लोगों से करीब रहें, दूर नहीं। ऐ तो कोक ने મળવા જવું હોય ને તો વિચાર કરવો પડે, ક્યારે મળશે, કોઈ દેખાતું જ નથી। बहुत मुश्किल है। 8 दिन પછી खबर पड़े कि हजरत फलानी फ्लाइट में आए हजरत जैम यानी सेठ साहब वहां मिलेंगे आपको। मैं कहता हूं जब समाज का जिम्मेदार आदमी कौम को नहीं मिलता तो फिर दूसरा कौन मिलेगा? हमें और आपको फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से ये भी सीखना होगा। फरमाया उनसे कहना लोगों से करीब रहें, और फरमाया उमर से कहना कयामत करीब आ गई है। यानी जब दौरे उमर में कयामत करीब है तो अब हमारे दौर में तो और ज्यादा करीब हो सकती है ना। कहा उनसे कहना कयामत करीब आ गई है, और कहना ए उमर जब ये 20 बातें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हो जाएं तो फरमाया फिर दुनिया से चले जाने में ही आफियत है। यानी ये 20 बातें सुनिएगा गौर से। मैं ये मिंबर रसूल पर हूँ, मैं बहुत हया और लिहाज का मतलब पाबंद हूँ, कोशिश करूँगा उसको उसी एरिया में पराए में पेश करूँगा। सबसे पहली बात फरमाया जब मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से अपनी शहवत पूरी करने लगें तो मर जाने में आफियत है। अब शायद मेरी बात समझ नहीं रहे और ये हकीकत से बावर है। आज इस वक्त हमारी सोसाइटी का अक्सर जवान इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर, औरत औरत से शादी करेगी और आज कर रही है, और ये हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटियां और बड़े बड़े स्कूल आप देखिए, इसमें ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होने वाला है। उससे पहले कि ऐसी चीजें हमारी सोसाइटियों में दाखिल हो जाएं, उससे पहले हमें अपने बच्चों को दीन पढ़ा देना चाहिए ताकि ऐसे शुबहात से वो बच सकें। ये पहली बात उन्होंने इरशाद फरमाई थी। जो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो उम्मती था, उसने कहा उमर से ये बात कहना। दूसरी बात इरशाद फरमाई, लोग जब अपना नसब बदलने लगे और गुलाम को दूसरे आकाओं की मिल्कियत बताने लगे। आज पूरी दुनिया लेवल पे देखिए आप, हर कोई अपनी बिरादरी पर फख्र कर रहा। जैसे कोई किसी भी छोटी बिरादरी का होता है ना, तो वो छोटी बिरादरी बताने के लिए तैयार नहीं कि मैं ये हूं, दूसरा कोई नसब बयान करता है मैं फला हूं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। यानी लोग ये कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। यानी ये चीजें उस जमाने में लोगों को बता दी गई थी कि ऐसा दौर आएगा, लेकिन याद रखिए ये चीजें ये कयामत के करीब जब ऐसी होने लगे ना, तो फिर अल्लाह से अर्ज करना चाहिए कि अल्लाह जिंदगी बेहतर हो तो जिंदगी दे दे, और अगर ईमान पर मौत बेहतर हो तो ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। ये आफियत इसी में है। आगे फरमाया का तीसरा ये होगा कि छोटों पर लोग शफकत नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए कोई बड़ा छोटे पर शफकत करने के लिए तैयार नहीं। फरमाया नेकी का हुक्म न देंगे और बुराई से मना नहीं करेंगे। आज कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको सही समझ देने के लिए तैयार हो। अब तो हाल ये बन चुके हैं कि बाय चांस अगर कोई सही राय दे भी रहा हो ना, तो लोग उसको बदनाम कराने की कोशिश पर लगे हुए हैं और बाकायदा उसको बुरा कहते हैं। और ये पूरी दुनिया लेवल पे चीज फरमाया
कहा माल और दुनिया कमाने के खातिर इल्म हासिल किया जाएगा, यानी लोग ऐसा करेंगे। आगे फरमाया बारिशें बकसरत होगी, यानी इतनी बारिशें जो इस वक्त गिर रही है ना, ऐसी बारिशें पहले नहीं होती थी, मुतवस्सित होती थी, यानी दरमियानी होती थी, एतदलान होती थी। अभी जो बारिशें बरस रही है हद से ज्यादा हो रही है, और ये बकसरत की बारिश की खबर उस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती दे रहा है। आगे फरमाया औलाद वबाले जान बन जाएगी। आज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा माँ बाप अगर किसी की वजह से परेशान है तो उसकी सगी औलाद है, यानी पड़ोसी के लड़के नहीं सता रहे, खुद की औलाद के मामलात में माँ बाप परेशान है, और ये फरमाया कि खुद की औलादे वबाले जान बन जाएगी। फरमाया आठवीं बात ये होगी कि लोग बुलंदो बाला मीनारे बनाने लगेंगे। आज आप देखिए मीनारों की मतलब उतराई चढ़ाई आप देख सकते हैं। आगे फरमाया कुरान करीम के नुस्खों पर सोना चढ़ाया जाएगा। आज है पूरी दुनिया लेवल पे सैकड़ों म्यूजियम ऐसे हैं जिस पर आज भी सोना चढ़ाया हुआ कुरान मौजूद है। आगे इरशाद फरमाया मस्जिदों को ज़ेबो ज़ीनत करने लगेंगे मगर मस्जिदें नमाजियों से खाली हो जाएगी। आज करोड़ों करोड़ों रुपया में मस्जिदें बन रही है पूरी दुनिया भर में, छोटी छोटी मस्जिद भी आप देख लें तो करोड़ रुपये में बन रही है, और ऐसी खूबसूरत बन रही है कि पूरे इलाके में ऐसी मस्जिद नहीं होती। ज़ेबो ज़ीनत बहुत कुछ है लेकिन नमाजी नहीं। और ये बात पहले इरशाद फरमाया रिश्वत आम हो जाएगी। चूंटणी कार्डनो नानो एवो कागळियो काढवा जो है तो 200 रुपया, यानी आ दे ने तो ज आपणो वारो आवे, यानी छोटे छोटे काम भी बिगर रिश्वत के आज नहीं होते, ये काम होगा। मजबूत इमारतें बनने लगेगी, ख्वाहिशात की पैरवी लोग करने लगेंगे, दुनिया के एवज लोग अपना दीन भी फरोख्त कर देंगे। ये हो रहा पूरी दुनिया लेवल पे। फरमाया रिश्तेदारों से लोग कता ताल्लुक हो जाएंगे। दुनिया ना बधाय हरे बहु हारू जामतू है, पण हगा जे हसे ने एनी हारे ज नहीं जामतू, और ये पूरी दुनिया लेवल पे। आगे फरमाया हिकमतें फरोख्त होने लगेंगी। फरमाया सूद फैल जाएगा, और फरमाया मालदार होना ही वजह एहतराम बन जाएगा। यानी क्या होगा, अदना शख्स घर से निकले उससे बेहतर लोग राह में खड़े हो तो लोग उसे सलाम करेंगे। आज आप देख लीजिए जिसके पास 4 व्हीलर है उसको सलाम है, અને बिचारों को मारी जो साइकिल लेने जाते हैं तो इन्हें कोई पूछे ही नहीं, यानी बिचारो हमें थी सलाम करे सलाम वालेकुम तो जवाब देवा तो घेर दियो, हाथ ऊंचो करवो तो घेर दियो, आमी नहीं खबर ज નથી કે કોણે સલામ કર્યો। હું કામ સાયકલ છે ને આગળ હોય કોઈ કોડી વાળો હેરાન મારે ને यानी लोग खाली मालदार लोगों को सलाम करेंगे, और ये आज हो रहा है। और 20वीं बात इरशाद फरमाई औरतें घोड़ सवार करने लगेगी, यानी उस जमाने के हिसाब से था क्योंकि घोड़े थे, आज एक्टिवा आवेगी, औरतें गाड़ियां चलाएंगी। अब गाड़ियां नहीं चला रही है, प्लेन चला रही है। ये तो मतलब हुजूर के जमाने में फारूक आजम के दौर में घोड़े और ऊंट थे, इसलिए समझाने के लिए ये बात कही होगी। तो ये 20 बातें जो मैंने अभी आपके सामने फारूक आजम के हवाले से बयान की कि उस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने इसको बयान किया था, और उसके बाद जब ये 20 बातें फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचाई गई तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में लिखा हजरत साद इब्न अबी वक्कास को, कहा साद इब्न अबी वक्कास ये जो वाकया पेश आया है ना, कहा दोबारा तुम लश्कर लेकर जाओ और उसी पहाड़ पर जाओ, और जब जब नमाज का वक्त आए अजान दो, अगर दोबारा वो वापस मिले तो कहा कि उन्हें भी मेरा सलाम कहना। यानी दोबारा फारूक आजम ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास को भेजा, और वो गए 4000 मुहाजिरीन के लश्कर के साथ और उस पहाड़ पर पहुंचे, और खाली फारूक आजम के इतने कहने पर 40 दिन तक मुसलसल वहां रहे और अजान देते रहे, और 40वें दिन तक जब कोई जवाब ना आया और कोई आवाज ना आई तो फिर उसके बाद जो है वापस तशरीफ ले आए। तो मैंने ये दौरे फारूकी की एक कादसिया की जंग के बाद जो हलवान का मतलब एक वाकया पेश आया था, वो 20 बातें मैंने आपके गोश गुजार कर दी। अब हमें और आपको समझ होनी चाहिए कि अगर इस दौर में हम पल रहे हैं तो हमें कम अज कम या तो अपनी औलादों को इन चीजों से दूर रखना होगा, अपने आप को भी बचाना होगा और लोगों को भी बचाना होगा, ताकि कम अज कम इतना तो हो सके कि ईमान वाली जिंदगी जी सके और ईमान पर खात्मा बिल खैर हो जाए।